आज हम लोग कक्षा 9 के हिंदी कक्षा में उपस्थित हैं। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में हम लोग कबीरदास के पद शब्द को दूसरे भाग को आज हम लोग सीखेंगे। जैसा कि हम लोग ज्ञात है कि निर्गुण धारा के श्रेष्ठ कवि कबीरदास को हम लोग उन्हें जानते हैं और कबीरदास को कई रूपों में समाज के लोग याद करते। एक महान संत के रूप में, एक महान महात्मा के रूप में, एक महान समाज सुधारक के रूप में। समाज को उन्होंने एक नया सीख देकर एक हमें इन समाज में जो हमें अंधविश्वास में जीते थे उससे ऊपर उठाकर ज्ञान मार्ग में लाने का प्रयास किया। आइए देखते हैं उनके पदों में ही कि वो किस प्रकार से हमें समाज को एक नया सीख देने का प्रयास किया। इस पद्यांश के द्वारा जो मनुष्य मोह माया में जीते हैं और बहुत सारे बंधनों में जकड़े रहते हैं, पर उससे ऊपर उठकर ज्ञान की दुनिया है जहां कबीर बात करते हैं, वहां उस दुनिया में ले जाने की बात करते हैं। उनके पद में ही देखते हैं, कबीर कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी रे। कबीर ने हम लोगों को इसने सीख दी कि संतों भाइयों आए, जब मनुष्य के पास ज्ञान रूपी आंधी आती है, ज्ञान मनुष्य के पास हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान जब एक समझ विकसित होता है, जब ये मोह माया से ऊपर उठकर तो एक बदलाव की बात करते हैं कबीर। मनुष्य ऐसे समाज में एक सामाजिक प्राणी है जिसमें कई बार जाने अनजाने में मोह माया में ही जीते हैं। तो मोह माया भ्रम की टाटी, जब ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान मनुष्य के पास आ जाता है तो भ्रम रूपी जकड़न टाटी सब उड़ाने, समय ने जैसे आंधी आती है तो सामान्य चीजों को उड़ा के ले जाती है, पर यह जब मनुष्य को ज्ञान रूपी आंधी आती है तो मोह माया छल कपट ईर्ष्या प्रपंच ये सब जो हमारे अंदर जो आवरण बना रहता है उसको उड़ा के माया रहे न बांधे। मनुष्य फिर माया मोह माया से ऊपर ज्ञान की दुनिया में प्रवेश करता है। अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं कि हित चित्त की दो थोनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा। हित चित्त, हित और चेतना की ये दो थोनी, दो स्तंभ जो ऐसे हैं जो गिरानी, जब ज्ञान रूपी आंधी आती है मनुष्य के अंदर तो ये दोनों गिर के समाप्त हो जाते हैं। मोह बलिंदा, जो बलिष्ठ बलवान मोह रूपी जकड़न जो होता है वो भी टूटकर ज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य कदम रखता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबुद्धि का भंडा फूटा। कबीर कहते हैं कि मनुष्य के पास इच्छाएं होती है, तृष्णाएं होती, छानी छप्पर परी ऊपरी घर के ऊपर जिस प्रकार से जब डाल देते हैं तो उसमें नीचे पानी नहीं गिरता है, छप्पर लगा देने से नहीं गिरता है। तो इसका यहाँ आगे स्पष्ट करते हैं, कुबुद्धि का भंडा फूटा। मनुष्य के अंदर जब कुबुद्धि आ जाते हैं, कुविचार आ जाते हैं, प्रपंच आ जाते हैं, लेकिन जब मनुष्य के पास ज्ञान रूपी आंधी आती है तो ये बलिष्ठ भंडा ये सब फूट के समाप्त हो जाते हैं। जोग जुगति करी संत बांधी निर्चु चुए न पानी। कई बार संत लोग जोग करते हैं, जुगति बहुत से साधन अपनाते हैं, बांधते हैं, अपने आप को नियंत्रित करते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। चुए न पानी, जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं गिरता, इस प्रकार से छप्पर लगाते हैं। तो ये यहाँ पर है तृष्णा छानी, ये घर के ऊपर ऐसा छप्पर लगाते हैं जो पानी उसमें नहीं गिरता है। कहने का मतलब मोह माया में ऐसे जकड़ रहते हैं कि जो जुक्ति करने पे संत माया में बंधे रहने से भी उसमें अमृत तत्व अर्थात ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता है। तब आगे कबीर कहते हैं कि कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी। जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो कूड़ा करकट को उड़ा के ले जाना, माने ईर्ष्या द्वेष छल कपट प्रपंच, हमारे अंदर मोह के बंधे जो चीजें हैं ये कूड़ कपट वही है। काया माने इस देह से, निकस्या माने निकाल के आंधी जब ले जाती है तब एक भक्त निर्मल हो जाता है, हरि अर्थात परमात्मा की भक्ति के काबिल हो जाता है, उस प्रेम को पा लेता है, उस गति में पहुंच जाता है, उस अलौकिक स्थिति में भक्त पहुंच जाता है। जब जानी, जब हरि अर्थात ईश्वर की साम्राज्य में मनुष्य ज्ञान के क्षेत्र में
पहुंचता है जब अज्ञानता को आंधी उड़ा कर लेकर ज्ञान के प्रवेश करता है। तो कहते हैं आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना। जब आंधी के पीछे ऐसे सामान्य आंधी में भी देखते हैं कि आंधी जाने के बाद बारिश होने की संभावना होती, बारिश होती है। तो उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में जब ज्ञान आ जाता है, ज्ञान रूपी आंधी, तो आंधी के पीछे क्या होता है, उस पीछे जल बरसता है। तो अर्थात ज्ञान रूपी आंधी आई तो उसके पीछे परमात्मा के अमृत तत्व अर्थात उस ब्रह्म की और मनुष्य प्रेम की ओर प्रवेश करता है, जो हरि अर्थात परमात्मा की जन भीना। वो व्यक्ति, वो भक्त उस भाव विभोर हो जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य ऐसे स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, पाक हो जाता है, निर्मल हो जाता है। कबीर कहते हैं भान, जैसे उदाहरण देते हैं इस पंक्ति में कि सूर्य के उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता है। तो भान सूर्य का प्रगटे माने उदित हुआ, भया माने हुआ, तम माने अंधकार, खीना अंधकार समाप्त हो जाता है, माने अज्ञानता समाप्त होकर मनुष्य निर्मल हो जाता है। तो हम लोग कबीर के इन पंक्तियों को देखा, आगे देखते हैं कि इस बर्गनौन के पाठ्यपुस्तक में एक प्रश्न को भी है जो इसमें हमने इस वीडियो में डाल दिया। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज्ञान की आंधी आने पर, जब मनुष्य के जीवन ज्ञान रूपी आंधी आते तो भक्त निर्मल हो जाता है और जल बूठा, इसमें कहते हैं कि भान सूरज उदय हो जाता है तो परमात्मा में एक तरह से ब्रह्म में मनुष्य प्रवेश कर जाता है, भक्त ईश्वर को समझने लगता है और हरि की गति जानी और हरि के स्थिति में पहुंच जाते हैं। जब ये हिति चीति ये सब भ्रम सब उड़ा के आंधी ले जाती है तो मनुष्य ईश्वर की गति में ये प्रभाव उस प्रभावित हो जाता है, हरि की स्थिति में पहुंच जाता है, एक भक्तमय बन जाता है। ये कबीर